तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों मेरा नाम है मोहन कुमार, आप देख रहे हैं मोहन सर यूट्यूब चैनल। दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो ग्रुप सी लेवल तक का होता है उसमें लुसेंट बुक को पढ़ना जरूरी है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको पढ़ते हैं। जो भी कंपटीशन की तैयारी करता है सबके रूम में आपको ये बुक जो है कंफर्म मिल जाएगा। हम आप लोगों को भी बोले थे कि आप लोग ले लीजिएगा इस बुक को, लेकिन ये जो बुक है दोस्तों अभी ये छोटा साइज में है, हो सकता है अभी बड़ा साइज में थोड़ा सा आ गया है, लेकिन कंटेंट आपका वही है। तो बात यहां पर ये उठता है कि सर बुक तो मैंने ले लिया लेकिन इसको पढ़ें कैसे। ठीक है, बहुत से विद्यार्थी ये गलती करते हैं कि वो पढ़ने का टेक्निक नहीं जानते। आज मैं आप लोगों को यहां बताऊंगा कि इस बुक को पढ़ना कैसे है, हाउ टू रीड लुसेंट जीके बुक। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल के साथ समझाऊंगा कि आप इस बुक को कैसे पढ़ोगे और कैसे अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे ताकि आप किसी भी एग्जाम में अपीयर हो सके। और आप कहोगे कि सर इस बुक को पढ़ के हम कौन सा एग्जाम निकाल सकते हैं, तो आप इस बुक को पढ़ करके मेनली जो है जैसे एसएससी का जैसे सीएचएसएल है, सीजीएल भी है, या फिर रेलवे ग्रुप डी है, एनटीपीसी है, झारखंड पुलिस है, झारखंड वनरक्षी है, फायरमैन है, या फिर कई एग्जाम जो ग्रुप सी लेवल तक का होता है वो सब आप इसको निकाल सकते हो। लेकिन इंडिया में जो भी विद्यार्थी कुछ भी एग्जाम्स की तैयारी करता है वो लुसेंट जीके से शुरुआत करता है और लुसेंट आपको उसके पास जरूर मिल जाएगा। भले वो यूपीएससी एस्पिरेंट्स क्यों ना हो, वो बाद में दूसरा बुक बढ़िया बढ़िया ले लेता है एकदम हाई लेवल का, लेकिन वो लुसेंट जरूर पढ़ा होगा। आप उससे जरूर पूछिएगा कि क्या आपने कभी लुसेंट पढ़ा है, तो कहेगा हाँ भाई हम लुसेंट पढ़े हैं। तो लुसेंट इस पे बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट अच्छा से दिया हुआ है, तो पढ़ना जरूरी होता है। लेकिन कैसे पढ़ना है भाई, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलिए आज की इस वीडियो को देखते हैं कि कैसे आप लोगों को लुसेंट बुक जो है पढ़ना है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, हाउ टू रीड लुसेंट। देखिए अभी जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं ध्यान से मेरी बात को सुने। सबसे पहला मैंने यहां पर कुछ चीजें लिखा है, सभी विद्यार्थियों को यहां से लेकर के यहां तक देखना है। ठीक है, टपा टपा करके देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए ए टू जेड मेरी बात को सुनना। सबसे पहला ये जो बुक है देख सकते हैं छुटकू जैसा है, लेकिन ये जो अभी नया आप खरीदोगे तो थोड़ा सा चौड़ा टाइप का आ गया है। ठीक है, लेकिन कंटेंट विषय सूची वगैरह उतना ही है, इसके साइज में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। तो इस बुक को पढ़ने के लिए सबसे पहले इस पे आप लोगों को दिया है, देखो एक है इतिहास का सेक्शन है, भूगोल का सेक्शन है, इसके बाद जैसे देखो इतिहास सेक्शन में 3 पार्ट है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक। इसके बाद है विश्व इतिहास, और भूगोल में फिर है कि भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, इस तरह से बना हुआ है टॉपिक वाइज टॉपिक। तो आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले विषय सूची को समझना होगा। ठीक है, सबसे पहले विषय सूची को देखना कि आज हम क्या पढ़ रहे हैं, भारत का इतिहास पढ़ेंगे कि विश्व का इतिहास पढ़ेंगे कि भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं कि विविध सेक्शन पढ़ रहे हैं कि क्या पढ़ रहे हैं। सबसे पहले विषय सूची को आप अच्छी तरह से पढ़ो कि इसमें कहां पर कितना है, किस पेज नंबर में क्या दिया हुआ है, और यहां से यहां तक पढ़ेंगे तो मुझे ये भारत का इतिहास, मौर्य साम्राज्य समझ में आएगा। यहां से यहां तक पढ़ेंगे तो हमारे भूगोल के प्लेट्स के बारे में यहां जानकारी दी गई है। पेज नंबर इतना से इतना पढ़ेंगे तो एकदम पूरा साल भर में कौन कौन दिवस होता है ये दिया है। इस तरह से सभी का सेक्शंस बटा हुआ है ना। तो सबसे पहले आप लोगों को इस विषय सूची को गहनता से अध्ययन करना है कि कहां पर क्या है। ठीक है, कहां पर क्या दिया हुआ है ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझ लेना है। पहले विषय सूची को अच्छा से ध्यान से देखना। विषय सूची में देखो यहां पर विश्व का इतिहास है, उसमें रूस का क्रांति, फ्रांस का क्रांति, सब चीज दिया है। भूगोल में अलग सेक्शंस बटा हुआ है ना, भारत की जनगणना, ये सब सभी चीजें बहुत ही अच्छा सिस्टमेटिक ढंग से दिया है। अब जैसे भारत का संविधान पढ़ोगे तो इसमें भारत के संविधान का परिचय दिया है, इसके बाद उसका स्रोत क्या है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, कई तरह की चीजें ए टू जेड समझाया गया। तो सबसे पहले आप विषय सूची को देखना, ऐसा नहीं कि बुक खोल के जिधर मन तिधर पढ़ने लगे, है ना। तो ये हो गया विषय सूची। अगला पॉइंट है कि जहां तहां बहुत से विद्यार्थी क्या करते हैं, लुसेंट बुक निकाला ऐसे करके एकदम कोई ठुक खोल दिया। हाँ इठो देखो, आज पढ़ते हैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन एवं नारे, इनकलाब भगत सिंह, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस, करो या मरो महात्मा गांधी, जय हिंद सुभाष चंद्र बोस। इस तरह से वो पढ़ने लगा। फिर 1 घंटा बाद गया, इस तरह कर दिया, कहीं खोल दिया, हाँ ये
हेल का फुल फॉर्म क्या है, भेल का फुल फॉर्म क्या है, गेल का फुल फॉर्म क्या है, नासा का फुल फॉर्म क्या है, ये पढ़ने लगा। फिर इस तरह से खोल दिया कुछ पढ़ने लगा, फिर इस तरह से खोल दिया कुछ पढ़ने लगा। इस तरह से क्या होगा, आपको थोड़ा देर तो समझ में आएगा, मजा लगेगा पढ़ने में, 1-2 घंटा ठीक पढ़ोगे। लेकिन जब वही चीज परसों तरसों पूछेंगे ना आपसे, तो आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि आपने सिस्टमेटिक ढंग से उसको पढ़ा नहीं। जहां तहां पढ़ने से कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। आपको सबसे पहले प्लान बनाना होगा कि हम क्या पढ़ेंगे। जैसे आज मैंने प्लान बना लिया कि एक साल का जो है जितना भी डेट्स है हम उसको आज याद कर लेंगे। जैसे 26 जनवरी भारत का गणतंत्र दिवस होता है, 15 अगस्त भारत का स्वतंत्रता दिवस होता है, जैसे ब्रेल लिपि दिवस किस दिन होता है, एड्स दिवस किस दिन होता है, मानवाधिकार दिवस किस दिन होता है, महिला दिवस किस दिन होता है, जनसंख्या दिवस किस दिन होता है। ये सारी चीज हम आज प्लान बना लिए कि आज हम इसको याद करेंगे, ठीक है। हम अगला दिन दूसरा, और जब पढ़ लोगे तो अपने कॉपी में एक टिक कर लेना कि ये चीज हमको याद हो गया, और रिवीजन करते रहना बार बार, आपको याद हो जाएगा। जैसे दूसरा दिन हम प्लान बना लिए कि विटामिन से संबंधित जितना चीजें आज हम कंफर्म कर लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट डेट प्लान बना लिए कि एशिया का जितना देश है सबका राजधानी हम आज याद कर लेंगे। इस तरह से टॉपिक बनाना पड़ेगा अपने आप से, और यहां पर सब चीज दिया है। अब जहां मन तहां पढ़ोगे तो एकदम गोल हो जाएगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा कि क्या पढ़े थे क्या नहीं पढ़े थे, है ना। तो एक अपने दिमाग में बनाओ कि आज मुझे ये याद करना है। तो जैसे कि 2800 राज्य का राज्य राजधानी मुझे आज याद होना चाहिए, ठीक है। कौन राज्य कब स्थापित हुआ, ये टॉपिक मेरा आज है। आज हम मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे, कल हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। इस तरह से सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप विषय सूची का अध्ययन कर लेना। इसके बाद जहां तहां पढ़ने की कोशिश मत करना, समझ रहे हो, जहां तहां पढ़ने की कोशिश कभी मत करना। तो आप लोगों को जहां तहां पढ़ने की कोशिश नहीं करनी है, एकदम सिस्टमेटिक ढंग से अपने आप दिल से पूछो कि आज हम क्या पढ़ेंगे। कॉपी में लिखो कि सर आज हमको पढ़ना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस सब के बारे में। तो वो चीज टॉपिक अलग दिया हुआ है ना। आज हमको पढ़ना आविष्कार, आविष्कारक, आज हमको पढ़ना है देश का मुद्रा। ये सब चीज आप डिसाइड कर लो, ठीक है। इसके बाद पढ़ने बैठना। अगला चीज है कि टॉपिक कंप्लीट। अब जो चीज सोच लिए उसको कंप्लीट कर दो और याद कर लेना, ठीक है। जैसे कि हम बताएं एक साल में कितना डेट्स होता है। जैसे डेट्स कहने का मतलब जो प्रमुख दिवस है, जैसे सेना दिवस कब होता है, नेवी दिवस कब होता है, एयरफोर्स दिवस कब होता है कि नहीं, विज्ञान दिवस कब होता है, ये हम याद कर लेंगे। तो जो टॉपिक आप सोचोगे वो कर लेना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आता है। पूछ दिया था कि भूटान का राजधानी क्या है, तो आप पढ़ोगे तो सब देश का राजधानी एक जगह दिया है, सब राज्य का राजधानी एक जगह दिया है, सब देश का मुद्रा एक जगह दिया है, सब देश का कौन कौन सा हेडक्वार्टर है वो एक जगह दिया। अब पूछ दिया कि जैसे WHO का फुल फॉर्म क्या है, जैसे एड्स का फुल फॉर्म क्या है, या फिर जैसे कि पूछ दिया WTO कहां है, इसका मुख्यालय कहां है। तो ये आप एक दिन टॉपिक बनाओ कि ये हम कंप्लीट करेंगे। तो जो चीज सबसे पहले विषय सूची पकड़ना, जहां तहां कभी मत पढ़ना, और टॉपिक जो सोचोगे उसको कंप्लीट कर देना 100% कि आज हम इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। अगला चीज है कि लिस्टेड कंटेंट रिमेंबर एंड शेयर। लिस्टेड कंटेंट, इस पे तो फैक्ट्स दिया हुआ है, और बहुत सारे ऐसे कंटेंट्स है दोस्तों जो लिस्टेड है, मतलब एकदम देख सकते हो, इसको लिस्टेड कहते हैं। लिस्टेड मतलब सीरीज बना हुआ है। जैसे कि पूछ दिया है नील नदी का उद्गम स्थान, जैसे कि पूछ दिया भारत का नदी, बहुत सारा दिया, विश्व की नदियां, तो नदी के बारे में एक लिस्ट है, लंबा लिस्ट है ना। जैसे कि भारत में जो नारा दिया, जैसे करो मरो, जैसे दिल्ली चलो, ठीक है, या फिर कई तरह का नारा होता है ना, स्लोगन्स, तो उसका अलग लिस्ट दिया है। विश्व के प्रमुख नहर, इसका अलग लिस्ट दिया है। विश्व के प्रमुख स्थान, इस अलग लिस्ट दिया है। जैसे दुनिया के छत किसको कहते हैं, पामीर का पठार कहते हैं कि नहीं, तो इस सबका अलग लिस्ट दिया, तो इसको कहते हैं लिस्टेड कंटेंट। तो इस सबको क्या करना है, आप अपने आप में प्लान बनाओ कि मुझे आज 20 ठो याद करना है, मुझे आज 30 ठो याद करना है। तो याद कर लो और दूसरों को शेयर कर दो। शेयर का मतलब क्या, व्हाट्सएप में भेज दोगे? बिल्कुल नहीं। शेयर का मतलब क्या, अपने दोस्त को पूछोगे कि चलो आज हम दोनों ये टॉपिक पढ़ते हैं, 20 ठो तुम याद करके आना, 20 ठो हम याद करके आएंगे, और दोनों एक दूसरे से पूछेंगे, हो जाएगा याद, आसानी से याद हो जाएगा। अपने आप में पढ़ते रहोगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, याद तो होगा, लेकिन यदि हम अपनी प्रॉब्लम को किसी दूसरे के साथ शेयर कर देते हैं ना, तो फिर वो हमारा खुद का प्रॉब्लम हो जाता है। हम उसे कभी भूलते नहीं कि ये चीज हम भी झेले हैं, है ना। तो ये सारी चीज होती है। तो जो लिस्टेड कंटेंट है, देखो जो लिस्टेड कंटेंट है, जैसे सब देश का राजधानी, सब देश का मुद्रा, सब देश की भाषा, है ना, तो सभी चीजें, जो भी चीजें दी गई, जैसे भौगोलिक उपनाम, जैसे पूछ दिया कि जैसे मान लेते हैं लैंड ऑफ द मॉर्निंग कॉम, है ना, लैंड ऑफ द कंगारू ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। तो ये सारी चीजें इसको याद करना है। एक दिन में 20 ठो याद करो, 25 ठो याद करो, लेकिन एक दूसरे से शेयर करो, उसको साझा करो, तब याद रहेगा, ठीक है। तो लिस्टेड कंटेंट को रिमेंबर करना है, रिमेंबर के साथ साथ शेयर करना। और यदि कोई शेयर करने वाला नहीं है, आपका दोस्त, सहेली, मित्र, फ्रेंड कुछ नहीं है, तो अपने आप से शेयर करो उसको, अपने आप का टेस्ट लो आप
आज 20 तो याद कर दो, कल अचानक से लिख दो कहीं पर कि मिला जुला करके ये देश है, हम अपने से बैठ के लिखो कि इसका राजधानी क्या है, ऑटोमेटिक याद होगा, किसी का कोई जरूरत नहीं, और यदि है तो उसका फायदा उठाओ, है ना। तो ये हो गया रिमेंबर और शेयर। अगला चीज है कि इट इज ऑलरेडी अ नोटबुक, इसका नोट्स मत बनाना। बहुत से विद्यार्थी कहते हैं कि लूसेंट पढ़ के फिर लूसेंट का एकदम रेड पेन और ब्लू पेन लेकर के कॉपी में स्पेशल नोट्स, ये खुद एक नोट्स है, इट इज ऑलरेडी अ नोट्स इटसेल्फ, ये अपने आप में एक नोट्स है। जीके का निचोड़ करके इसको नोट्स बनाया गया है, इस तरह से लिखा गया ताकि आप कोई भी विद्यार्थी पढ़ेगा तो अच्छा से, हाँ यहां पर ये एक जगह दिया है, भारत जैसे जलियांवाला बाग के बारे में एक जगह दिया है ना, भारत में जितना सारा एक्ट है एक जगह दिया, जितना आंदोलन है एक जगह दिया, भारत का इतिहास जितना पानीपत का लड़ाई है सब एक जगह दिया, हल्दी घाटी का लड़ाई एक जगह दिया, तो सब एक जगह से सिस्टमेटिक ढंग से सजा हुआ है। जो ये खुद अपने आप में एक नोट्स है, इसका नोट्स नहीं बनाना, ठीक है। तो क्या करोगे, इट इज ऑलरेडी अ नोट्स, ये एक ऑलरेडी नोटबुक है, सिर्फ आपको इसको समझना है और याद करना है और प्रैक्टिस करते रहना है डेली, ठीक है। तो ये हो गया। अगला चीज है कि कनेक्ट विथ सीए। अब इसमें कई ऐसे सारे फैक्ट्स हैं जो आपको करंट अफेयर से लिंक करना होगा। अब वर्तमान में जो भी घटनाएं घटित हो रही है, अब जैसे ज्योग्राफी, ठीक है, अब ज्योग्राफी में मान लेते हैं कि सरस्वती नदी के बारे में कुछ अभी घटनाएं पता चल रहा है कि हाँ सरस्वती नदी का उद्गम यहां था, जमीन के नीचे यहां बहता हुआ सबूत पाया गया। तो आप सरस्वती नदी के बारे में फैक्ट्स देखो कि लूसेंट में सरस्वती के बारे में क्या है। तो जैसे कि आ गया कि यमुना नदी आजकल बहुत ज्यादा प्रदूषित हो गई है, तो यमुना नदी के बारे में लूसेंट में क्या है ये पढ़ो। यानी करंट अफेयर्स में जो भी चीजें आ रहा है उसको हम लूसेंट से लिंक करेंगे और लूसेंट में जो भी चीजें हैं उसको हम करंट अफेयर्स से लिंक करेंगे, तो दोनों एक दूसरे से सामंजस्य स्थापित हो जाएगा, तो पढ़ने में मजा लगेगा। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ऐसा नहीं कि आप जो पढ़ के जाओगे वो पूछेगा, करंट अफेयर्स में जो चीज है उसको देखेगा ही, और उसको देख करके लूसेंट में या फिर अन्य बुक्स में या फिर जो स्टैटिक पोर्शन उस पर क्या है इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है घुमा फिरा करके। तो इसका और करंट अफेयर्स का दोनों का कॉम्बिनेशन करके पढ़ना, सिर्फ इसके भरोसे रहोगे तो नहीं होगा, और या फिर सिर्फ करंट अफेयर्स के भरोसे रहोगे तो नहीं होगा, दोनों को सामंजस्य स्थापित करके दोनों को इंटरलिंक करके आप लोगों को पढ़ाई करना पड़ेगा। समझ में आ गया। तो कनेक्ट विथ सीए। अगला चीज है कि रेगुलरिटी, जहां रेगुलरिटी नहीं है वहां कुछ नहीं है, यह बात जानते हो, जहां कंसिस्टेंसी नहीं है वहां कुछ नहीं हो सकता, इसलिए जहां कंसिस्टेंसी है वहां कुछ भी सब चीज संभव है। तो यदि आप इसको रेगुलर हैबिट करोगे, रेगुलर खोल के देखोगे, रेगुलर खोल के देखोगे, फिर से रेगुलर खोल के देखोगे, तो ये आपके दिलो दिमाग में छप जाएगा। जैसे व्हाट्सएप फेसबुक खोलते हो कि नहीं डेली, मेरा वीडियो देखते हो कि नहीं कि डेली, तो वीडियो में लाइक कैसे करना है, कमेंट कैसे करना है, ये सब तो पता है ना, क्योंकि एक चीज आप डेली खोल रहे हो, डेली खोल रहे हो, डेली खोल रहे हो, तो उसी तरह से इसको भी डेली खोलना, फिर डेली खोलना, फिर पढ़ना, फिर टेस्ट लेना, फिर दूसरे को बताना, ये आपके लाइफ का एक पार्ट हो जाएगा। आपको पढ़ने में लगेगा कि यार ये छोटा सा बुक तो हम खत्म कर देंगे 15 दिन में, 20 दिन में, है ना। तो अपने आप में कोई काम जो है हमें हार्ड और आसान कब लगता है, हम उसको अपने मन से जितना हार्ड बना देते हैं और जितना आसान बना देते हैं तब वो उतना हार्ड और उतना आसान हो जाता है ना। तो इस वीडियो को यहां तक कौन कौन देखा है, एक बार ईमानदारी से कमेंट करो कि इस जगह तक इस वीडियो को कौन कौन देखा है। आप लोगों को मेरा ये बताया गया जो भी चीजें मैंने बताया आप लोगों को कैसा लगा, यदि जरा सा भी अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा सभी ग्रुप में, ठीक है, सभी ग्रुप में शेयर कीजिएगा ताकि सभी विद्यार्थियों को कुछ ना कुछ मेरी तरफ से जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।